स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मूविंग इक्विपमेंट विथ क्रोबार्स के बारे में जानेंगे। मूविंग इक्विपमेंट विथ क्रोबार्स मतलब हटाने वाले उपकरण होते हैं। क्रोबार्स के साथ मूविंग इक्विपमेंट होते हैं, यानी हटाने वाले उपकरण होते हैं। तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। मूविंग इक्विपमेंट क्या होता है, क्रोबार्स क्या होता है, आइए इसके परिचय के बारे में जानते हैं। उद्योगों एवं कल कारखानों में अत्यधिक भारी मशीनों के पुर्जों की लोडिंग एवं शिफ्टिंग में जो उपकरण उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें होस्टिंग उपकरण कहते हैं, यानी हटाने वाले उपकरण कहते हैं। उन्हीं में से एक क्रोबार है जो हटाने वाला एक उपकरण होता है। क्रोबार जैसे नाम से ही जाहिर होता है कि क्रोबार एक माइल्ड स्टील का रड होता है जिसका कि शेप ऑक्टागोनल या हेक्सागोनल शेप में रहता है। एक के एंड में थोड़ा सा क्रो के तरह यानी थोड़ा सा कर्व रहता है और उसी से इक्विपमेंट को उठाने तथा ढकेलने के काम में इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि हटाने वाले उपकरण कौन कौन हैं। जैसे कि क्रोबार एक हो गया, चैन हाइस्ट हो गया, जिसे आप चैन पुलिंग भी बोलते हैं, चैन कुप्पी भी बोलते हैं, जीब क्रेन है, फोर्क लिफ्ट है, इत्यादि बहुत से उपकरण हैं। हटाने वाले उपकरण जो हैं बहुत सारे इक्विपमेंट हैं, उन्हीं में से एक क्रोबार्स है। उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। क्रोबार के बारे में जाना है कि क्रोबार स्टील की एक रॉड होती है जो कि विभिन्न लंबाई में हेक्सागोनल तथा ऑक्टागोनल अनुप्रस्थ काट में पाई जाती है। इसके द्वारा भारी लोड को उठाया जाता है या सरकाया जा सकता है, जिसके लिए उसका एक सिरा मुड़ा हुआ होता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। इस अभ्यास के या इस पाठ के अंत में आप लोग सीखेंगे कि नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोबार्स, यानी विभिन्न प्रकार के क्रोबार्स के नाम को बताना। स्टेट द यूजेज ऑफ क्रोबार्स, क्रोबार के उपयोग को बताना। स्टेट द मेथड्स ऑफ लिफ्टिंग एंड मूविंग मशीन्स विथ क्रोबार्स एंड रोलर्स, यानी क्रोबार और रोलर्स के साथ मशीन को उठाना तथा हटाना की विधियों को बताना। आइए आगे चलते हैं। क्रोबार से गिव लिवरेज सो दैट हैवी लोड्स कैन बी लिफ्टेड और मूव्ड। दे आर मेड इन डिफरेंट लेंथ्स विथ हेक्सागोनल और ऑक्टागोनल स्टील बार्स, यानी क्रोबार लिवरेज देता है, सुविधा देता है, जिससे भारी लोड को उठाया या हटाया जा सकता है। ये हेक्सागोनल या ऑक्टागोनल स्टील बार से विभिन्न लंबाई में बनते हैं। शॉर्ट क्रोबार्स आर ईजियर टू हैंडल, छोटा जो क्रोबार होता है वो सुविधाजनक होता है, यानी काम करने में सरल होता है। एंड द पॉइंट विल बी फिट इनटू ए नैरो गैप, और संकीर्ण गैप में, छोटे गैप में भी आसानी से ये फिट हो सकते हैं। बट रिक्वायर्स मोर फोर्स, लेकिन उसमें ताकत अधिक लगता है। लॉन्ग क्रोबार्स प्रोवाइड ए ग्रेटर लिवरेज, यानी लंबे जो क्रोबार थोड़ा होते हैं वो ज़्यादा लिवरेज देते हैं, यानी सुविधा देते हैं, अधिक लिवरेज देते हैं, यानी लंबे क्रोबार अधिक लिवरेज देते हैं। हम देख रहे हैं फिगर 1 में दिखाया गया है कि ये क्रोबार्स हैं। दो तरह के यहाँ क्रोबार दिखाए गए हैं, एक सिंगल इंडेड क्रोबार और दूसरा डबल इंडेड क्रोबार, यानी टाइप्स ऑफ क्रोबार्स। दीज आर टू टाइप्स ऑफ क्रोबार्स, यानी दो प्रकार के क्रोबार्स होते हैं, सिंगल और डबल इंडेड। यानी एक का आप फिगर में देख रहे हैं कि सिंगल इंडेड है और दूसरे का देख रहे हैं डबल इंडेड क्रोबार्स है। ए सिंगल इंडेड crowbar is safer to use as the handle has a rounded end
The double-ended crowbar normally has a curved end used for lifting and a straight end used for pushing. मतलब आप जानते हैं कि ये बताया गया है कि क्रोबार दो प्रकार के होते हैं, सिंगल इंडेड और डबल इंडेड। यानी सिंगल तथा डबल एंडेड सिंगल एंडेड क्रोबार कार्य करने में सुरक्षित होता है। ए सिंगल एंडेड क्रोबार इज सेफर टू यूज एज द हैंडल हैज ए राउंडेड एंड। यानी सिंगल जो क्रोबार होते हैं कार्य करने में सुरक्षित होता है क्योंकि इसका हैंडल गोल सिरे का होता है। The double-ended crowbar normally has a curved end used for lifting and a straight end used for pushing. और दूसरे में देखें कि डबल इंडेड क्रोबार में सामान्यतः कर्व सिरा होता है जिसे उठाने में उपयोग किया जाता है तथा एक सीधा सिरा होता है जो ढकेलने के लिए उपयोग किया जाता है। आइए आगे चलते हैं। लिफ्टिंग इक्विपमेंट बाय क्रोबार्स, यानी क्रोबार्स से जो है उपकरण को उठाने के लिए, यानी क्रोबार से इक्विपमेंट को उठाना। इफ़ द गैप अंडर द मशीन इज नॉट गुड एनफ टू एक्सेप्ट द टिप ऑफ द क्रोबार, टैप ए स्मॉल स्टील वेजेज इफ अंडर द मशीन to increase the gap and place the toe of the crowbar under the machine and press the other end down to lift the machine। जैसा कि फिगर ये 2 है और 3 में भी फिगर देख रहे हैं आप, तो इस तरह के क्रोबार को लगाने की कैसे लगाते हैं और कैसे क्रोबार से हम उठाते हैं उसको देखें ध्यान से, तो पता चलेगा कि यदि मशीन के नीचे इफ़ द गैप अंडर द मशीन इज़ नॉट गुड एनफ, यदि मशीन के नीचे का गैप क्रोबार के टिप को लगाने के लिए पर्याप्त नहीं हो तो गैप को बढ़ाने के लिए मशीन के नीचे स्टील का छोटा वेज लगाया जाता है। वेज मतलब पच्चड़ लगाया जाता है और पच्चड़ लगा करके हैमर से उसको ठोक दिया जाता है जिससे कि थोड़ा गैप बन जाता है। और तो क्रोबार को टो लगाना उसी में वेज के पास ही जब गैप बन जाता है तो क्रोबार के टो को यानी टिप को लगाया जाता है और मशीन को उठाने के लिए दूसरे सिरे को दबाना पड़ता है। एंड प्रेस दी अदर एंड डाउन टू लिफ्ट दी मशीन, यानी क्रोबार के दूसरे सिरे को दबाना पड़ता है यानी प्रेस करना पड़ता है। जैसा कि फिगर 3 में देख रहे हैं आप, पोजीशन द हैंडल सो दैट नो वन विल बी endangered if the crowbar slips. When pushing or lifting, never push the crowbar close to the load or to the ground, as your fingers might be caught if the bar slip. Always use both hands and hold close to the end of the crowbar to get maximum leverage. फिगर 4 में आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप कैसे क्रोबार से ढकेल सकते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं कि पोजीशन द हैंडल सो दैट नो वन विल बी endangered इफ द क्रोबार स्लिप्स, यानी हैंडल को ऐसे स्थित करके यदि क्रोबार ऐसे स्थित करना चाहिए जिससे कि क्रोबार स्लिप न हो जाए तो किसी को कोई खतरा नहीं होता है। ढकेलते या उठाते समय क्रोबार को कभी भी लोड या ग्राउंड के निकट नहीं ढकेलना चाहिए, नहीं तो क्रोबार स्लिप होने पर आपकी अंगुली भी दब सकती है। ऑलवेज यूज बोथ हैंड्स, हमेशा दोनों हाथों का मजबूती से पकड़ना चाहिए, क्लोज करके पकड़ना चाहिए
निकटता से पकड़ना चाहिए, यानी ऑलवेज यूज बोथ हैंड्स, सदैव दोनों हाथों का यूज जो है उपयोग, एंड होल्ड क्लोज टू द एंड क्रोबार टू गेट मैक्सिमम लिवरेज, यानी सदैव दोनों हाथों का उपयोग करना चाहिए और अधिकतम लिवरेज प्राप्त करने के लिए क्रोबार के सिरे के निकट ही पकड़ना चाहिए, जैसा कि फिगर 4 में भी दिखाया गया है। और इस तरह से आप लोग वर्कशॉप में भी मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। मशीन के अंदर आगे पढ़ेंगे कि रोलर्स भी दिया जाता है, यानी पाइप का गोल रॉड होता है, गोल पाइप होता है और उसी को मशीन के नीचे दिया जाता है। तो आगे हम इसका अध्ययन करेंगे। देखते हैं। स्टैंड विद द लेग्स अपार्ट सो दैट द बैलेंस इज नॉट लॉस्ट इफ द क्रोबार स्लिप्स। जैसा कि फिगर 5 में देख रहे हैं कि पैरों को दूर दूर रखकर खड़े होना चाहिए, जिससे कि यदि क्रोबार स्लिप हो तो संतुलन नहीं बिगड़े, बैलेंस नहीं बिगड़े। आइए आगे चलते हैं। इक्विपमेंट आर प्रोवाइडेड यूजुअली विथ ए लिफ्टिंग पॉकेट। प्लेस द टो ऑफ द क्रोबार इन इट फॉर लिफ्टिंग द मशीन एंड मूविंग इट। जैसा कि फिगर आप 6 में देख रहे हैं कि जितने भी भारी भरकम मशीन या उपकरण होते हैं उसमें लिफ्टिंग के लिए थोड़ी सी गैप छोड़ दी जाती है, यानी उपकरण इक्विपमेंट्स आर प्रोवाइडेड यूजुअली विथ ए लिफ्टिंग पॉकेट। एक छोटा सा पॉकेट छोड़ दिया जाता है, यानी उपकरण में सामान्यतः उठाने के लिए पॉकेट की व्यवस्था रहती है। मशीन को उठाने एवं हटाने के लिए क्रोबार के टो यानी टिप को उसमें रखना पड़ता है, उसमें क्रोबार को लगाना पड़ता है। आप देख रहे हैं यही लिफ्टिंग पॉकेट है और इसी लिफ्टिंग पॉकेट में क्रोबार को लगाकर उसको उठाने का या आगे ढकेलने का हम काम करते हैं। द फलक्रम पॉइंट मस्ट बी फर्म एनफ टू टेक द फोर्स इफ द पॉइंट ऑफ द क्रोबार इज यूज्ड एज द फलक्रम। इट मस्ट बी डग इन फर्मली टू प्रिवेंट स्लिपिंग। फिगर 7। Check the condition of the crowbar and if found bent or cracked, it must not be used. The bars or sharp edges on the crowbar must be removed before using it. यानी पॉइंट फलक्रम को बल सहन करने के लिए पर्याप्त मजबूत होना चाहिए। द फलक्रम पॉइंट मस्ट बी फर्म एनफ टू टेक द फोर्स, यानी पॉइंट फलक्रम को बल सहन करने के लिए पर्याप्त मजबूत होना चाहिए। इफ़ द पॉइंट ऑफ द क्रोबार इज यूज्ड एज द फलक्रम, यदि क्रोबार के पॉइंट को फलक्रम की तरफ उपयोग किया जा सके। इट मस्ट बी डग इन फर्मली टू प्रिवेंट स्लिपिंग, तो उसे फिसलने से बचाने के लिए मजबूती से गड़ाना चाहिए, यानी उसमें लगाना चाहिए। चेक द कंडीशन ऑफ द क्रोबार एंड इफ फाउंड बेंट और क्रैक्ड। क्रोबार को लगाते समय उसकी स्थिति का जांच करना चाहिए। यदि वह मुड़ी या क्रैक पाई जाती है, इफ मस्ट द बार्स और शार्प्ड एजेज और ऑन द क्रोबार मस्ट बी रिमूव्ड बिफोर यूजिंग इट। क्रोबार की स्थिति को जांच करना चाहिए। यदि वह मुड़ी या क्रैक पाई जाती है तो उसे उपयोग नहीं करना चाहिए। क्रोबार के वर्स या तेज कोनों के उपयोग करने के पूर्व हटा देना चाहिए। यदि क्रोबार का एक एंड का धार तेज होगा तो उसे उपयोग में नहीं लेना चाहिए, उसे हटा देना चाहिए। ये फिगर 7 में आपका दिखाया गया है। फलक्रम में किस तरह से आप लगाते हैं, गुटका के नीचे यानी रोलर के नीचे आप लगा करके क्रोबार लगाते हैं, ये दिखाया गया है। आगे हम जानेंगे रोलर्स के बारे में। रोलर्स आर प्लेस्ड अंडर द इक्विपमेंट सो दैट
they can be moved easily. Mild steel or GI pipes of sufficient wall thickness can be used as rollers. यानी रोलर्स के उपकरण के नीचे इसलिए रखा जाता है जिससे कि उसे सरलता से हटाया जा सके। पर्याप्त वाल मोटाई के माइल्ड स्टील या जीआई पाइप, गैल्वेनाइज्ड पाइप, आयरन का जो पाइप बना होता है, गैल्वेनाइज्ड पाइप के रोलर्स की तरह उपयोग इसका किया जा सकता है। यानी जो माइल्ड स्टील का पाइप बना रहता है उसको रोलर के कामों में भी इसका उपयोग आसानी से किया जा सकता है। दी रोलर्स शुड बी लॉन्ग एनफ टू प्रोजेक्ट फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द लोड सो दैट दे कैन बी पोजिशन्ड easily. The diameter must be large enough to roll over any unevenness along the route, but small enough so that they can be lifted easily. जैसा कि आप फिगर में आप देख रहे हैं, ये भारी भरकम मशीन है और इसके नीचे रोलर्स को घुसाया गया है, लगाया गया है। अब ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो रोलर्स पाइप का है वो मशीन के दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा भाग निकलना चाहिए ताकि मशीन का वेट बैलेंस बना रहे। तो इस तरह से आइए चलते हैं। रोलर्स आर प्लेस्ड अंडर द इक्विपमेंट सो दैट दे कैन बी मूव्ड इजीली। माइल्ड स्टील और जीआई पाइप ऑफ सफिशिएंट वॉल थिकनेस कैन बी यूज्ड एज रोलर्स। यानी रोलर्स के उपकरण को नीचे इसलिए रखा जाता है जिससे कि उन्हें सरलता से हटाया जा सके। पर्याप्त वाल मोटाई के माइल्ड स्टील या जीआई पाइप के रोलर्स की तरह उपयोग किया जा सकता है। दी रोलर्स शुड बी लॉन्ग एनफ टू प्रोजेक्ट फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द लोड। यानी रोलर्स के लोड के दोनों साइडों को बचाने के लिए पर्याप्त लंबा होना चाहिए जिससे कि उसे सरलता से स्थित किया जा सके। लोड सो दैट दे कैन बी पोजिशन्ड इजीली। द डायमीटर मस्ट बी लार्ज एनफ टू रोल ओवर एनी अनइवननेस along the route, but small enough so that they can be lifted easily. जिससे कि उसे सरलता से स्थित किया जा सके। व्यास को पर्याप्त यानी पाइप को पर्याप्त बड़ा होना चाहिए, रोलर को पर्याप्त बड़ा होना चाहिए जिससे कि वह आगे रास्ते के साथ किसी भी असमांतर सतह पर रोल कर सके, लेकिन पर्याप्त छोटा भी नहीं होना चाहिए जिससे कि उन्हें सरलता से उठाया नहीं जा सके। यानी उसे पर्याप्त छोटा होना चाहिए जिससे कि उन्हें सरलता से उठाया जा सके। जैसा कि आप फिगर 8 में मशीन को देख रहे हैं और इसी तरह से रोलर्स का उपयोग करके और क्रोबार लगा करके मशीन को लिफ्ट कर सकते हैं, मशीन को ढकेल के ले जा सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में क्रोबार से काफ़ी मदद मिलती है। अब मूविंग इक्विपमेंट यूजिंग रोलर्स। बिफोर स्टार्टिंग टू मूव ए लोड, चेक द रूट and remove any obstructions. The route should be flat and firm enough to take the weight of the moving equipment. मतलब मूविंग इक्विपमेंट यूजिंग रोलर्स के उपयोग से इक्विपमेंट को हटाना। बिफोर स्टार्टिंग टू मूव ए लोड को हटाना प्रारंभ करने के पूर्व चेक द रूट एंड रिमूव एंड ऑब्स्ट्रक्शंस। यानी जिधर ले जाना है उस पथ की, उस रास्ते की जांच करनी चाहिए तथा इफ द रूट शुड बी फ्लैट एंड रिमूव एनी ऑब्स्ट्रक्शन। और यदि कोई बाधा हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो तो उसे रास्ते से हटा देना चाहिए और वहाँ पर समतल कर देना चाहिए। द रूट शुड बी फ्लैट and firm enough to take the weight of the moving equipment। यानी
समतल तथा पर्याप्त मजबूत होना चाहिए। उसका रास्ता जिधर ले जाना हो उसका रास्ता समतल और पर्याप्त मजबूत होना चाहिए, जिससे कि वह हटाने वाले उपकरण का भार सहन कर सके। तो आज हम लोग लिफ्टिंग मटेरियल के बारे में सीखे, यानी होस्टिंग मटेरियल इक्विपमेंट्स के बारे में सीखे। होस्टिंग इक्विपमेंट जो होता है वो किसी भी भारी भरकम मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उसकी मदद ली जाती है। यानी क्रोबार के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं आसानी से। यानी क्रोबार लगाने से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में बेहद आसान होता है। भारी भरकम मशीन को हटाने के लिए, उसको उठाने के लिए क्रोबार का उपयोग किया जाता है। तो आज हम लोग क्रोबार के बारे में जाने कि क्रोबार क्या होता है, और विभिन्न तरह से आप लोगों ने देखा कि चित्र में किस तरह से क्रोबार का उपयोग किया गया है, और किस तरह से आप भी ये नुस्खा अपनाकर आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं अपने घरों पर भी, या कोई भी सामान इधर से उधर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलेंगे। धन्यवाद।